हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, बट रहती है। चलिए कोई बात नहीं। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हटाते हैं आप लोगों के दिमाग से। जो मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा भूत है कि डरावना सा, उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बस पेशेंसली पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ चीज़ों को करेंगे। और 2-3 चीज़ें हैं और आपको मोल कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। बस इतना सही है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से। इन पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखे हैं थोड़े से। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ याद करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स कभी भी आपको कैलकुलेट करने होते हैं तो ये हमारे इक्वल होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ठीक है। कभी भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हुए किसी भी चीज के, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये आप फॉर्मूला कॉपी में लिख लेंगे और इस फॉर्मूला को ब्रेक करके सीखेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसमें पहले तो हम हर एक चीज को देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जो मोलर मास है इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको मोलर मास समझ में आ गया तो फिर ये मोल्स वोल्स सब इजीली समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको देखिए मोलर मास कैसे समझेंगे आप लोग। मोलर मास का मतलब होता है या तो किसी चीज का एटॉमिक मास या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों ही चीज को मोलर मास कहा जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इट्स एन एटम, तो इसका अगर मैं मोलर मास आपसे पूछूंगा तो इसका एटॉमिक मास इसका मोलर मास हो जाता है। जैसे कि इसका इस केस में 16 होता है। ठीक है, 18 लिखते हैं गलती से, 16 होता है, 16 ग्राम। और कैसे आया 16? क्योंकि आपको पता है मास कैसे बनता है, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, दिस काउंट्स 16। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नहीं गिनते हैं एटॉमिक मास में। तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन में जनरली आपको गिवन होता है। और अगर मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा, तो इट्स एन एटम, और एटम का कितना होगा 7, इसका नंबर होता है 14 इज द वेट, 14 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन, तो दिस काउंट्स 14। तो इस तरीके से जो सिंगल सिंगल आपके पास होते हैं उनको हम एटम्स बोलते हैं। और इनका अगर मैं मोलर मास पूछूंगा तो आप इनका एटॉमिक मास बताएंगे। सेम चीज अगर कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, तो देखिए इसमें एक एटम नहीं है। मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। फॉर एग्जांपल ये H2O है, H2O में हाइड्रोजन 2 है, तो 2 का वेट कितना आएगा, एक का 1 होता है तो 2 का 2 आ गया। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये 18 ग्राम आ गया। तो अब मोलर मास अगर वाटर लिखा होता तो मोलर मास कितना यूज करेंगे हम, 18 ग्राम। सपोज N2 लिखा रहता, अब देखिए यहाँ पर N था लेकिन यहाँ पे N2 है, तो डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये तो एटम है और एक से ज्यादा एटम, तो एक से ज्यादा एटम है तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो इस केस में हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो दिस विल बी 14 टू 28 यानी 28 ग्राम हो जाए। तो मोलर मास सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोलर मास कभी भी लिखा रहता है अगर एक एटम गिवन है तो उसका एटॉमिक मास मोलर मास बन जाता है, अगर एक मॉलिक्यूल गिवन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपका मोलर मास बन जाता है। सबसे पहली चीज तो ये, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज जो इसी में करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए कभी भी मैं आप लोगों को बोलूँ कि 1 मोल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी चीज का 1 मोल का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1, और 1 नंबर ऑफ मोल हो गया तो मोलर मास हमारा गिवन मास के इक्वल हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब मोल्स को समझेंगे पहले 1 मोल। अब देखिए स्टूडेंट 1 मोल को समझिए आप ऐसे, जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया 1 किलोमीटर में 1 किलोग्राम में सॉरी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो ये क्या है, कन्वर्जन यूनिट हो गई ना, यानी कुछ ग्राम मिला के कुछ किलो बने। ऐसे ही मतलब ये एक नंबर है ना, क्वांटिटी है। मोल भी ऐसी एक क्वांटिटी है, नंबर है। 1 मोल इक्वल्स टू हमारा होता है स्टूडेंट 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये सबको पता है, राइट। अब इसका मतलब समझाते हैं आप लोगों को। कभी भी किसी का भी 1 मोल बोला रहता है स्टूडेंट,
तो उसके 1 मोल में या तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है सबसे बड़ा मोल कॉन्सेप्ट में, कब मॉलिक्यूल लेना है और कब एटम लेना है। तो आप देखिए इसका जवाब आपको इस मोलर मास से मिलेगा। देखिए जब एटम था तो आप एटॉमिक मास ले रहे थे, राइट, और जब मॉलिक्यूल था तो आप मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास ले रहे थे। तो आप लोगों को सेम चीज अप्लाई करनी है फॉर 1 मोल। अगर मैं 1 मोल किसी मॉलिक्यूल का निकालूंगा तो इसमें 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ना कि एटम्स। अगर मैं किसी एटम का 1 मोल निकालूंगा तो इसमें 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। समझ आया सबको? ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो आप, उसका 1 मोल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो 1 मोल में इतने एटम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले को तो आप लिख याद रखेंगे। अभी के लिए मैं इसे रब कर रहा हूं, फिर से आएंगे इन पे भाई साहब पे। चलिए देखिए, सपोज मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ H2 H2 लिख लिया। 1 मोल ऑफ H2 में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ H2 में 1 मोल H2, 1 मोल है आपका H2 का, उसमें आप मुझे बताइए कितने एटम्स होंगे। तो अब स्टूडेंट देखिए, क्या ये एटम है H2? नहीं, इट्स अ मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम होता तो एक H होता। लेकिन अब ये मॉलिक्यूल है तो आप इसमें एटम्स नहीं बोलोगे कितने होते हैं, पहले आप क्या बोलोगे, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो इसके 1 मोल में H2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एटम्स की बात करूं इसमें कि एटम्स कितने होंगे, तो देखिए यहां पर छोटा सा आपको दिमाग लगाना है जरा सा। देखिए एक मॉलिक्यूल है H2 का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन के? 2 ही तो दिख रहे हैं। देखिए एक ये मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल हुआ 1 मॉलिक्यूल, और इस 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं हमारे हाइड्रोजन के? 2 एटम्स, 2 एटम्स। तो अब हमसे उन्होंने पूछा कि 1 मोल ऑफ H2 में कितने एटम्स होंगे। तो हमने बोले भाई 1 मोल ऑफ H2 में देखो, क्योंकि H2 एक मॉलिक्यूल है तो इसमें इतने तो मॉलिक्यूल होंगे। पहली बात तो ये लिख लेनी है अपने को, इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। उसके बाद उनके क्वेश्चन पे आएंगे, उन्होंने एटम्स पूछा है, तो हमने देखा एक मॉलिक्यूल में, ये H2 एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स 1 मोल में कितने हो जाएंगे? टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल को आप इनटू करा दोगे 2 से, तो आपके पास आ जाएंगे 1 मोल में कितने एटम्स हैं। तो आई होप सबको समझ आया होगा ये पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं इसी बात को एक और क्वेश्चन के लिए। सपोज मैंने आप लोगों को बोला कि आपको मुझे बताना है कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे। तो अब देखिए हम डायरेक्ट एटम्स बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एटम है, और एटम में इतने एटम्स होते हैं, चाहे किसी का भी हो। 1 मोल होगा, 2 मोल, 3 मोल, कितना भी। तो 2 मोल पूछा हुआ है, हमें पता है कि 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में होता है 6.022 into 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल, एटम्स, क्योंकि ये क्या है, एटम। तो इतने हुए एटम्स। अब 2 मोल में पूछ लिया तो इनटू 2 करा देंगे, तो ये 2 का आ गया, 2 मोल का, ठीक है स्टूडेंट। तो सबको पहली बात तो ये समझ में आ गया अब कि मोल को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया होगा तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, और अगर एटम्स दिया है कोई, जैसे ऑक्सीजन में पूछ ले फॉर एग्जांपल, तो हम उसका क्या यूज करेंगे वहां पे, एटम्स, कितने एटम्स होते हैं मोल में। तो आई होप सबको पहली चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स आप लोगों को देखनी है कि मैंने आपको ये मोलर मास का जो कॉन्सेप्ट सिखाया, अब मैं इससे रिलेट करके आपको एक बात बताता हूँ। आपको याद रखना है, कभी भी जो मोलर मास होता है किसी भी चीज का मोलर मास उसके 1 मोल के इक्वल होता है ऑलवेज। इस बात का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं
कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना वेट होगा। तो देखिए ऑक्सीजन एटम है, एटम, तो हम इसका एटॉमिक वेट लेंगे, और क्योंकि है तो ये मोलर मास ही, दोनों चीजों को मोलर मास ही कहा जाता है। एटम के केस में एटॉमिक मास को मोलर मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी। तो 1 मोल O2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना वेट होगा। तो देखिए ऑक्सीजन है, एटम है, 16 ग्राम हो गया। किसी भी चीज का 1 मोल उसके मोलर मास के इक्वल होता है। सपोज मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ H2SO4, इसका कितना वेट होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। ठीक है, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा, हाइड्रोजन है 2, तो 2 × 1 प्लस दिस इज सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन इज हाउ मच 4 × 1 का 16 होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उतना ग्राम लगा देंगे। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आप लोगों का कि इसका वेट कितना है H2SO4 का। तो H2SO4 का आप ऐसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब 1 मोल ऑफ एनीथिंग का वेट कितना होता है, उसके मोलर मास के इक्वल। और मोलर मास क्या होता है, या तो उसके एटॉमिक नंबर या उसके या तो उसका एटॉमिक मास या उसका मोलेकुलर मास उसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ये लिखे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, तो आप इनका वेट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वेट, मोलर वेट। दिस इज अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक का वेट होता है 1, तो दिस इज 2 ग्राम। आप O2 निकालेंगे कितना, 2 × दिस इज 16, तो दिस विल बी 32 ग्राम। क्लोरीन का 35.5 होता है एक क्लोरीन का। अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, राइट। 35.5 इंटू आप 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे से आप सबके निकालेंगे। ठीक है, और इनको निकाल के आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसको भी। ठीक है, आप बस सीरीज से लिख देंगे इतने इतने आया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो एक बार आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, यानी मोलर मास आ गया, वो मोलर मास हमारा नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, और नंबर ऑफ मोल में इतने एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं। तो इन सबको जो अभी हमने पढ़ा है उस सबको रिलेट करते हैं। देखिए उस सबको रिलेट करेंगे तो देखिए आपके दिमाग में कोई भी बवाल नहीं मचेगा। तो कहने का मतलब डायरेक्ट एक बात पे आके हमारा देखिए कंक्लूड करते हैं इस चीज को, क्या कि कभी भी 1 मोल जो होता है उसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे, अगर वो 1 मोल किसका है, एटम का है। और 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे जब वो 1 मोल किसका है, किसी मॉलिक्यूल का है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, खुद के भी हो सकते हैं दूसरे भी, जैसे NH3 N है और H 3 है तो इट्स अ मॉलिक्यूल। O2 ऑक्सीजन है 2 है तो इट्स अ मॉलिक्यूल। लेकिन O N Fe Cl F ये सब क्या है, ये सिंगल सिंगल है, तो ये एटम्स है। तो इनमें इनके 1 मोल में इतने एटम्स होंगे, पहली बात। तो कभी भी आपसे एटम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 23 एटम्स हैं, 23 एटम्स हैं किसके, क्लोरीन के। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, 23 एटम्स हैं क्लोरीन के। तो मुझे बताइए मेरे पास कितना मोल है क्लोरीन का, कितना मोल है क्लोरीन का। तो हमें पता है कि क्लोरीन देखिए एटम है सिंगल, तो इसके मतलब 1 मोल में तो इतने एटम्स होते हैं, और एक एटम कितने मोल बनाएगा आपका 1 देखिए अगर मैं यहाँ से 1 एटम निकालूं उसका तो 1/6.022 × 10⁻23 इतना मोल देगा मुझे 1 एटम। 1 एटम में मेरा इतना मोल होगा, और मुझे 23 एटम्स में देखना है, तो 23 एटम में कितना होगा, 23/6.022 × 10⁻23 मोल, इतना मोल आ जाएगा मेरा 23 एटम्स में। ठीक है, एटम का रिलेशन यहाँ से निकाल लेंगे। और इसी में ही एक बात और आपको बोल दी, क्या देखिए, तो 1 मोल में ये चीज याद रखेंगे, और साथ ही साथ आप 1 मोल में ये भी याद रखेंगे कि 1 मोल हमेशा मोलर मास के इक्वल होता है। किसी भी चीज का मोलर मास आप निकालेंगे तो वो आपके 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है।
ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को स्टूडेंट्स? 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है हमारा मोलर मास। एंड वी नो मोलर मास, अभी अभी हमने पढ़ा क्या, कि अगर आपको एटम दे रखा है तो उसका मोलर मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है। अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसका मोलर मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहीं पे देखिए, मैंने आपको बोला कि मेरे पास 12 ग्राम ऑफ लिथियम है, 12 ग्राम ऑफ सोडियम लीजिए, आपकी बुक में यूज भी कर रखा है ना सोडियम ज्यादा, 12 ग्राम ऑफ सोडियम है आपके पास। तो किसी ने पूछ लिया कि मेरे पास कितना मोल है इसका, मोल कैलकुलेट कीजिए कि मोल कितना है, कितना मोल है हमारे पास। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ Na में कितना मोल है। तो अब हम लोगों को पता है कि Na क्या है, एक एटम, यानी कि जो 1 मोल होगा उसका वेट कितना होगा, उसका वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, और सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23 स्टूडेंट्स, 23 ग्राम। तो आपको पता लग गया 1 मोल का वेट है 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 1/23 मोल। और आपसे किसका पूछा है, 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम इक्वल्स टू 1/23 इंटू 12 ग्राम, इतना मोल, मतलब 12 आ जाएगा, ग्राम तो बढ़ जाएगा ना ग्राम से ग्राम, तो इतना मोल आपका आ जाएगा 1/23 इंटू 12। बस ये मोलर मास का रिलेशन हो गया, तो इतने ग्राम में इतने मोल होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सबको? और हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मोलर वेट में, किसी के भी मोलर मास में, जब ये चीज इसके भी इक्वल है और ये चीज इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। यानी कि किसी भी चीज के मोलर मास में 6.022 into 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे पास 12 ग्राम ऑफ H2O है, वाटर है, तो आप मुझे इसमें बताइए कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। तो अब हमें पता है कि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो इसका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, जो मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसके मोलर मास में हमें डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एटम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज देखनी होगी बस। जैसे पहले एटम था तो उसके मोलर मास, उसके एटॉमिक मास में इतने एटम्स थे। अब हमसे एटम पूछे हाइड्रोजन के, लेकिन हम ऐसे नहीं बता पाएंगे डायरेक्ट, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्यों देख रहे हैं हम कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास H2O के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में देखिए आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले वाटर का वेट निकालेंगे, तो 2 and 16, दिस इज 18 ग्राम। हमें पता है 18 ग्राम में 6.022 into 10⁻23 क्या एटम्स होंगे कि मॉलिक्यूल्स, सोच के बताइए। बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि H2O इज अ मॉलिक्यूल। तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 ग्राम में 6.022 into 10⁻23 अपॉन 18 आ गया। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होंगे, और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन, 2, क्योंकि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने, इनटू 2, वेरी गुड। तो फिर हमारा सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 18 ग्राम इक्वल्स टू इतना 1 ग्राम, हाँ 12 ग्राम में चाहिए था ना, सॉरी, तो 12 ग्राम में तो बच गया ना भाई, 12 into 6.022 into 10⁻23 अपॉन 18, इतना मॉलिक्यूल। और फिर इसे आप किससे इंटू कराएंगे, 2 से, एटम्स के लिए, जब एटम्स आपको चाहिए, समझ गए। तो 12 ग्राम में हमारे 12/18 6.022 into 10⁻23 into 2, इतने के इतने मॉलिक्यूल्स हम, सॉरी एटम्स हमारे होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, बस करना क्या है आपको, अब बुक उठानी है और प्रैक्टिस करनी है, और जो भी हमने बातें करी आपको उन्हें कर लेना है बस। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? तो अब एक पॉइंट पे और आए थे छोटे से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन। अब उस रिलेशन की भी तो बात कर लेते हैं ना थोड़ी सी, बेचारा वो रो रहा है, मुझे तो बताया नहीं मुझे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा होता है स्टूडेंट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। है ही यही चीज, है ही यही चीज
लेकिन आपको पहले मैंने ऐसे समझा दिया, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। सपोज हमें कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, कभी भी किसी भी चीज के, सपोज मैंने आपको बोल दिया 15 ग्राम ऑफ HCl में कितने मोल्स होते हैं, मोल्स फाइंड करो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला काम आ जाएगा डायरेक्टली कि नंबर ऑफ मोल्स निकलता है गिवन मास, जो दिया हुआ मास है यानी 15 ग्राम अपॉन मोलर मास, तो इट्स अ मॉलिक्यूल, तो 35.5 इसका होता है और ये 36.5 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा ये आ गया। तो इट्स अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो आप ऐसे निकाल लेंगे, बस इतनी सी ही बातें हैं स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर इट। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। शेयर कीजिए अगर आपको थोड़ा भी समझ आए टॉपिक और आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, उन्हें भी बेचारों को भला हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।